सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे हैं ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, या फिर वन ऑफ के बाद नाउन, प्रोनाउन के बाद वर्ब है वो सिंगुलर आती है। क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। इसमें भी देखो ई है, आई, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, स्टार्टिंग में ई है, इसमें नाइदर है, नाइदर ऑफ, एवरी वन में स्टार्टिंग में ई है। तो ये एक याद करने का तरीका है। और एक वन ऑफ, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद भी जो नाउन आएगा, नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे वन ऑफ देम हैज प्लेयर्ड वेल। अब देखो वन ऑफ के बाद ये सब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा, ये जो आएगा ना ये प्लूरल आएगा, डेम आएगा यहाँ, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी वन ऑफ के बाद। ये प्रश्न एग्जाम में आता है वन ऑफ के बाद, है ना। यहाँ पे हैज नहीं आया, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, यहाँ हैज सही है। अगर ये एग्जाम में यहाँ हैव करके देते हैं तो फिर रॉन्ग है। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी वन ऑफ के बाद। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल ही आएगा। और ईच ऑफ द के बाद भी यही रूल्स है, ईच ऑफ द, सब्जेक्ट तो प्लूरल है लेकिन वर्ब यहाँ सिंगुलर होगी, क्योंकि यहाँ आगे ईच ऑफ है। ईच ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो ईच सही है, सिंगुलर वर्ब है, आर नहीं आएगा यहाँ पे। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर सही है। अगर इसको ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। ईच सही है। जैसे आइदर ऑफ द बुक्स इज स्टॉलन, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ आइदर ऑफ है। आइदर ऑफ के बाद वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। उसी तरह ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the culture program to be performed in the hall is up to the mark, ठीक है। इज अप टू द मार्क, ईच आया ना, ईच की वजह से यहाँ पे वर्ब क्या आई है? सिंगुलर, ये सही है, ठीक है। द प्रोफेसर, प्रोफेसर की स्पेलिंग एग्जाम में आती है। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरीवन ऑफ द वाच रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लास एवरी डे। तो यहाँ क्या आया? एवरीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ आया है, तो ये सब्जेक्ट तो प्लूरल रहेगा और यहाँ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, वाच सही है। अगर एवरीवन ऑफ देम वर्ब लिखते हैं तो यार यहाँ मिस्टेक हो जाती है ना, स्पोर्टिंग एरर भी यहाँ मानी जाती। एवरीवन ऑफ देम वाच सही है। ये ध्यान रखना कि एवरीवन के बाद क्या आएगा? एवरीवन ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी यहाँ पे वो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये है। अब एक देखना है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है, नाइदर नॉर का प्रयोग होता है और आइदर और का प्रयोग होता है। तो इसमें लास्ट वाले को देखना है, बट आल्सो को, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। बट आल्सो के अकॉर्डिंग, नॉर के अकॉर्डिंग और के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कैसे? नाइदर यू, उसके सब्जेक्ट, उसके पास जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नाइदर यू नॉर ही, देखो नाइदर के बाद तो यू है और नॉर के बाद ही है, तो मैंने बताया नॉर के बाद वाला, इसमें जो लास्ट वाला है बट आल्सो, नॉर और इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब लगानी है। नॉर के बाद क्या? ही है, ही का मतलब वह एक ही व्यक्ति का नाम होता है, तो फिर यहाँ इज टू ब्लेम सही है, आर टू ब्लेम नहीं होगा। लास्ट वाले जो नॉर है उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, ऐसा ऐसे है। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट इज वॉचिंग टीवी। देखो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है तो लास्ट में क्या? बट आल्सो है, ठीक है। लास्ट वाले को देखना है, नॉट ओनली को नहीं, बट आल्सो को देखना है। नाइदर को नहीं, नॉर को। नॉर के बाद सब्जेक्ट क्या है? आइदर में, और के बाद सब्जेक्ट क्या है? आइदर में नहीं, और के बाद सब्जेक्ट देखना है आइदर और के प्रयोग में। उसी तरह नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट क्या है? बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या आएगी? वर्ब इज वॉचिंग। अगर यहाँ आर वॉचिंग लिखते हैं तो फिर यहाँ पे स्पॉटिंग एरर होती, इज वॉचिंग सही है, ऐसे।